हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 17th कैटेगरी का 17th लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। तो जैसा कि आप अपने सिलेबस देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था फार्माकोग्नोसी में, और काफ़ी सारी कैटेगरीज को हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया था। आज हम नई कैटेगरी एक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंजाइम्स, और इसमें जो ड्रग्स हैं पपाया, डायस्टीज, पेनक्रिएटिन एंड ईस्ट, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई एंजाइम्स होते क्या हैं। देखो, एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं। एक टाइप के क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी कि उनकी स्पीड को बढ़ाने का बेसिकली काम करते हैं। ठीक है। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। एंजाइम्स क्या है भाई? एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दे एक्सेलरेट द बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या कर देते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, विदाउट देमसेल्फ यूज इन द रिएक्शन। ठीक है, बिना रिएक्शन में खुद यूज हुए। दे आर प्रोटीनस इन नेचर। नेचर में कैसे हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीनस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ओनली 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर भी ये काम करती हैं। जैसे अगर 35 से अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा बॉडी का, तभी बेसिकली ये काम करेंगे। देयर एक्टिविटी इज रिड्यूस एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच। इनकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर पर और एक्सट्रीम पीएच पर। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब समझो, यानी कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ही ये काम करती हैं। यानी कि जब अगर हमें बुखार आता है तो क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो अगर कोई भी लिविंग और कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंटर करा है, ठीक, तो ताकि के बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि कि उसके जो एंजाइम है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसके एंजाइम्स ख़राब हो जाए और वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, और अपनी ग्रोथ ना कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से एंजाइम्स भी क्या होती है कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है हमारा ड्रग वो है पपाया। ठीक है, बेसिकली पपीता होता है ये। बायोलॉजिकल सोर्सेज का क्या है? पपाया कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स ऑफ द करिका पपाया। ठीक है, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं करिका पपाया के, ठीक है, उससे बेसिकली हमें ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली कैरिकेसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं, द एक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज पपीन। ठीक है, पपीन जो है मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि पपाया में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल प्रोटीलाइटिक एंजाइम, जो कि मिक्सचर है बहुत सारे सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का, जो कि कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, जैसे कि पेप्टाइडेज है, रेनिन लाइक एंजाइम्स हैं। ठीक है, और वो एंजाइम्स जिसमें क्या है, फ्रीडेबल एक्टिविटी है फैट्स पर। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी इसकी क्या है कि डाइजेस्टेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, डाइजेस्टेंट के तौर पर प्रोटीन्स के, और एंथेलमेंटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज टू रिलाइव द सिम्टम्स ऑफ एपिसोटोमी एंड इन मीट इंडस्ट्री। ठीक है, इसी तरीके से एपिसोटोमी के से रिलाइव के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से मीट इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है फॉर टेंडरिंग द मीट को टेंडर करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज का बायोलॉजिकल सोर्स वन ऑफ द इट इज़ वन ऑफ द एमाइलोटाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। क्या है ये? एमाइलोटाइटिक एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। दैट इज सलाइवरी डायस्टेज, या टाइलिन भी हम कह सकते हैं, या पैनक्रिएटिक डायस्टेज, या अमाइलोप्सिन। ठीक है, ऑप्सिन फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है ये? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है एनिमल्स के। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन और जर्मिनेशन ऑफ हॉर्डियम वुल्गेयर। ठीक है, यानी कि कब बनता है ये? फॉर्मेशन या जब जर्मिनेशन हो रहा होता है हॉर्डियम वुल्गेयर का। फैमिली इसकी है ग्रेमिनी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो डायस्टेज क्या है? जनरल टर्म है एंजाइम्स के लिए, जो कि हाइड्रोलाइज कर देता है स्टार्च को भी और ग्लाइकोजन को भी। एंजाइम्स जो है डायस्टेज कॉम्प्लेक्स के वो कौन से हैं? अल्फा एमाइलेज है, बीटा एमाइलेज, लिमिट डेक्सट्रीनेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज और फॉस्फोरिलेज। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी इसका जो है क्या, या इसके यूजेस हैं? तो डायस्टेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। बेसिकली स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन एंड पेनक्रिएटिस, यानी कि खाना ना पचना अगर, ठीक है, इंडाइजेशन होना या बदहजमी होना, उसमें बेसिकली, और पेनक्रिएटिस में इसका यूज़ किया जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करने में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में बेसिकली मदद करता है ग्लूकोज में। एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू शुगर, और उसको क्या कर देता है? शुगर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी कि जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। दिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स मच मोर डाइजेस्टेबल। ये जो प्रोसेस है ये कार्बोहाइड्रेट को और ज़्यादा डाइजेस्टेबल बनाता है बेसिकली।
नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा ड्रग है वो है पैनक्रिएटिन। बायोलॉजिकल सोर्स इसका मिक्सचर है ये सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, जो कि प्रोड्यूस होता है एक्सोक्राइन सेल से। पैनक्रियाज की, हमारी पैनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन सेल्स हैं, उससे जो है सेवरल जो है एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसका मिक्सचर है पैनक्रिएटिन। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज, इन तीनों से मिलकर पैनक्रिएटिन बना हुआ होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोज बना हुआ होता है एमाइलेज का, लाइपेज का और प्रोटीज का। थेरेपेटिक एफिकेसी, ये जो मेडिकेशन है कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जिसको हमारी जो ज़रूरत नीडेड है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जिसकी ज़रूरत है फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे कि व्हेन द पैनक्रियाज कैन नॉट मेक और डज नॉट रिलीज एनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द गट टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, यानी कि जब हमारी जो पैनक्रियाज है वो उतना ज़्यादा एनफ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं कर पाती फूड को डाइजेस्ट करने के लिए गट में। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है यूज़ होती हैं। दीज एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं शुगर को, फैट को और स्टार्च का क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देती हैं। जैसे शुगर्स है, इसका ब्रेक डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, किसमें, ग्लूकोज वगैरह में। फैट का क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे। स्टार्च का ब्रेक डाउन करेंगे। लाइपेज क्या है, दिस एंजाइम वर्क टुगेदर विद बाइल। ये जो एंजाइम है लाइपेज, ये बाइल के साथ में, जो कि लिवर से रिलीज होता है बाइल, इसके साथ में क्या करता है, विच योर लिवर प्रोड्यूस, यानी कि जो हमारे लिवर बनाता है बाइल, टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू योर डाइट। ठीक है, हमारी डाइट में जो फैट है उसका ब्रेक डाउन करता है लाइपेज, किसके साथ में, बाइल के साथ में। प्रोटीज का क्या काम है, ये जो एंजाइम है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, हमारी डाइट में जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन करता है, बेसिकली एमिनो एसिड्स में इसको तोड़ेगा प्रोटीन को। एमाइलेज क्या काम करता है, ये एंजाइम हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में स्टार्च को शुगर में। ठीक है, स्टार्च को किसमें, शुगर में, ग्लूकोज में, विच योर बॉडी यूज फॉर एनर्जी। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी एनर्जी के तौर पर उसे यूज कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर ड्रग है वो है ईस्ट। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर फंगल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसिसी। फैमिली है इसकी सैक्रोमाइसिटेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो ईस्ट है वो कंटेन करता है अबाउट 75% मॉइस्चर, 13% प्रोटीन, 0.27% ऑयल। इंपॉर्टेंट सोर्स है ये ईस्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इसी तरीके से कंटेन करता है कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जैसे कि जाइमेज है, इन्वर्टेज है, मेल्टेज है, डेस्टेज है और ट्रिप्टेज है। ठीक है, एक्सेट्रा। थेरेपेटिक एफिकेसी, इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, और प्रोटीन्स का। इसी तरीके से यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने में अल्कोहल्स को, ब्रेड्स को और जो अदर डाइटिक प्रिपरेशंस हैं, और यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने में न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है, किसमें, और यूज़ होता है ये इलाज में फ्रुनक्लोसिस के ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने एंजाइम्स को और उसमें जो ड्रग्स थी उसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा इसमें लेक्चर होगा वो लेक्चर 18th होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।